हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सब इनवोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनवोल्यूशन क्या होता है। सब इनवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर इनवोल्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मली जो यूट्रस का साइज होता है प्री प्रेग्नेंट स्टेज यानी कि प्रेगनेंसी से पहले, वो रहता है 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। और जो इसका वेट होता है वो होता है 60 ग्राम, लगभग 60 ग्राम इसका वेट होता है प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी जो लेंथ है, यूट्रस की जो लेंथ है वो बढ़कर हो जाती है 35 सेंटीमीटर और जो वेट है वो हो जाता है 900 से 1000 ग्राम। अब इसके बाद की स्टेज आती है पुरपीरियम की। पुरपीरियम यानी कि डिलीवरी के बाद की स्टेज, जिसमें क्या होता है कि जो यूट्रस है या फिर जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आना स्टार्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इनवोल्यूशन। यानी कि 35 सेंटीमीटर के बाद क्या हुआ, डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद पुरपीरियम का पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें जो इनलार्ज यूट्रस हो चुका था या जितने भी चेंजेस आए थे जेनाइटल ऑर्गन्स में, अब वो क्या है, पहले वाली स्टेट में आना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कहेंगे इनवोल्यूशन होना। यानी कि इनवोल्यूशन होना, जिसमें वापस से जो 35 सेंटीमीटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर में और यूट्रस का वेट रह जाएगा 60 ग्राम। तो सिंपली बोले तो पुरपीरियम के दौरान जितने भी जेनाइटल ऑर्गन है उनका अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस आना इनवोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं सब इनवोल्यूशन। सब इनवोल्यूशन का मतलब कि जब जो यूट्रस है वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आ पाता, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है या उसका रिटार्डेशन हो जाता है, यानी कि वो पहले वाली स्टेज में आ नहीं पाता, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सब इनवोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When the involution is impaired, यानी कि जब इनवोल्यूशन impaired हो जाए, ना हो पाए, और retarded is called सब इनवोल्यूशन। तो जब इनवोल्यूशन नहीं हो पाता उस कंडीशन को सब इनवोल्यूशन कहते हैं। मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है सब इनवोल्यूशन में वो होता है यूट्रस। तो यूट्रस सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाला ऑर्गन है ड्यूरिंग सब इनवोल्यूशन। तो इसके कोजेस देखते हैं। प्री डिस्पोजिंग कुछ कोजेस रहते हैं इसके अनुमानित, जिसमें देखें तो अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है उस कंडीशन में, अगर ग्रैंड मल्टीपैरिटी है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी एक से ज्यादा उसकी डिलीवरीज हो चुकी हैं, मल्टीपल डिलीवरीज हो चुकी हैं, उस वजह से क्या है जो उसके ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा मसल्स वीक हो चुकी हैं, लूज हो चुकी हैं, तब भी सब इनवोल्यूशन की कंडीशन आएगी। अगर ओवर डिस्टेंशन हो चुका है यूट्रस का, किस वजह से हो सकता है कि वहाँ उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो मल्टीपल थी, ट्विंस थे, ट्विंस प्रेगनेंसी थे, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी थी, तो इस तरह की अगर प्रेगनेंसीज थी तो ओवर डिस्टेंशन होगा यूट्रस का, यानी कि यूट्रस ज्यादा फैल जाएगा। इसके बाद है अगर जो मदर की हेल्थ है वो सही नहीं है, तो या यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा है वो रिटेन हो चुका है, यानी कि पूरे जो प्लेसेंटा था वो पूरे का पूरा बाहर नहीं आया, उसके कुछ जो अंश है वो अभी भी यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, उस वजह से हो सकता है। उसके बाद है प्रोलैप्स है किसका, यूट्रस का। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस क्या होता है कि यूट्रस का विजाइना, जो विजाइनल कैनाल है उसके अंदर आ जाना, या बोल सकते हैं कि धंस जाना। जो यूट्रस है एंटीवर्टेड कंडीशन में रहता है, तो एंटीवर्जन कंडीशन से क्या है वो नीचे खिसक कर जब विजाइनल कैनाल में आ जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस।
इसके बाद है यूट्रस के अंदर कोई भी फाइब्रॉइड है तो रेट्रोवर्जन है यूट्रस का। कौन सी? नॉर्मली होता है एंटीवर्जन होता है, लेकिन क्या हो गया? रेट्रोवर्जन हो गया, यानी कि जो यूट्रस था टुवार्ड द रेक्टम की तरफ चला गया। होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए। यहाँ ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर है और ये यूट्रस इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ऐसे ना होकर इधर ये अपनी स्पाइनल आ गई, ठीक है, वर्टिब्रा आ गई है, तो ये क्या है? यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये कंडीशन कहलाएगी इसका रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। होना कैसे चाहिए? एंटीवर्जन होना चाहिए, लेकिन हो कैसा गया? ये इस कंडीशन में हो गया, जिसे बोलेंगे रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्राइटिस हो गया, यानी कि यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, पुरपीरियम वाले टाइम में, जिसे पुरपीरियल सेप्सिस भी बोलते हैं। पुरपीरियल सेप्सिस की कंडीशन, जो एंडोमेट्राइटिस पुरपीरियल के दौरान जो इन्फेक्शन होता है उसे पुरपीरियल सेप्सिस बोला जाता है, तो उस वजह से हो सकता है। तो ये इसके कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, कोजेस रहते हैं। सिम्टम देखें कौन कौन से आएंगे, तो एसिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि ये सारे कोजेस क्या हैं? प्री डिस्पोजिंग है, तो एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम खास नहीं दिखता इसमें। एब्डोमिनल पेन रहता है, हैवियर लोचिया होता है। लोचिया होता है, लोचिया क्या है? लोचिया है पुरपीरियम के दौरान जो ब्लीडिंग होती रहती है, पुरपीरियम के टाइम में जो ब्लीडिंग होती है उसे लोचिया बोलते हैं, जो कि 3 टाइप का होता है। इस लोचिया पे पहले एक वीडियो बनाई जा चुकी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो लोचिया 3 टाइप का रहता है। पहले रबरा होता है, ठीक है, अल्बा होता है, सिरोसा होता है, ठीक है, रबरा, सिरोसा, अल्बा। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी की ब्लीडिंग होती है, पहले डार्क होती है, फिर लाइटर और लास्ट में बिल्कुल लाइटर हो जाती है। तो लोचिया इसमें क्या रहेगा? हैवियर रहेगा और ब्राइट रेड कलर का होगा, और इसमें ऑफेंसिव स्मेल आती है। ऑफेंसिव होता है यानी कि स्मेल आती है। इसके बाद है इर्रेगुलर और एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, पासिंग होंगे ब्लड क्लॉट्स, ब्लीडिंग हैवी हो रही है, इर्रेगुलर हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम, और क्या है? ब्लड के क्लॉट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद है जो यूट्रस की हाइट है वो नॉर्मल से ज्यादा दिखेगी, जो यूट्रस है वो ब्लॉगी दिखेगा। ब्लॉगी मतलब बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है, यूट्रस। इसमें अगर हम पल्पेट करते हैं अब्डोमेन को तो यूट्रस बहुत ही सॉफ्ट बोगी दिखता है, फ्लैसिड टाइप का दिखता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। इसके बाद है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके बाद कोई रिटेन्ड प्लेसेंटा वगैरह तो नहीं रह गया अंदर, ठीक है, कोई कंसेप्शन का मटेरियल तो नहीं बचा, उस चीज को देखने के लिए जो करेंगे वो कहलाएगा एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रस। एक्सप्लोर करना, यूट्रस को देखना, ठीक है, जिसमें इसमें हिस्टेरोस्कोपी आ गया, हिस्टेरोस्कोपी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, या फिर मैनुअल एग्जामिनेशन करना, मैनुअल विजुअलाइजेशन करना, वो कहलाएगा एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रस। ऑक्सीटोसिस ड्रग देंगे। ऑक्सीटोसिस क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्शन का काम, जिसमें मिथार्जिन वगैरह हो गई, तो ऑक्सीटोसिस ड्रग्स देंगे जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगी ताकि वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आ सके। इसके बाद है पसेरी। पसेरीज देंगे। पसेरी क्या होता है? पसेरी होती है कि डिवाइस होती है, डिवाइस है जो इंसर्ट कर देंगे वेजाइना के अंदर। किस कंडीशन में करेंगे? अगर प्रोलैप्स है, जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स्ड है और रेट्रोवर्जन है यूट्रस का, तो इस कंडीशन में क्या है, हम पसेरीज यानी कि जो डिवाइसेस होती हैं वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं ताकि प्रोलैप्स, यूट्रस के प्रोलैप्स को बचाया जा सके। तो ये था सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो सब इन्वोल्यूशन मतलब जो ऑर्गन है उसका अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में ना आ पाना, जो कब होता है? प्रीपीरियम के टाइम पीरियड के दौरान होता है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।